हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज दिन है ये बुधवार का और उस मॉर्निंग का टाइम है। खाना वाना इनको दे दिया है तो ये चले गए हैं ऑफिस। और आज थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था, मन ऐसा ही हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अपने आप को बिजी रखना है कुछ, तो फिर कुछ काम ही कर लेती हूँ घर का। तो मैं किचन की सफाई ही करने लग गई थी। वैसे बहुत दिन भी हो गया था किचन की सफाई करते करते हुए। काफ़ी है ना, मतलब ऐसा चिकना चिकना सा हो जाता है ना किचन में काम करते हैं तो वैसा कुछ डब्बे वगैरह चिकने चिकने भी हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा अपने अब काम में बिजी रखते हैं अपने आप को, तो थोड़ा मूड फ्रेश भी रहेगा। तो इस वजह से आज मैं लग गई थी सुबह किचन की सफाई करने। मतलब खाना वाना बना लिया था, उसके बाद मैं किचन की सफाई करने लगी। तो ये आटे की पन्नियाँ जो निकलती है ना, मैं इनको बिछा देती हूँ क्योंकि ये पोंछ जाती हैं कपड़े से, गीले कपड़े से, तो फिर है ना साफ़ हो जाती हैं। इनको टाइम मतलब ऐसे रेगुलर ही नॉर्मली कुछ जब सफाई करते हैं किचन की डेली, तो इनको थोड़ा सा पहुँच दो तो क्लीन रहती है। तो ये ऊपर के कुछ जगहों पे ये लगा हुआ नहीं था, मैंने पेपर लगा रखा था। तो मैं जैसे जैसे ये निकलते जाते हैं मैं इनको बिछाती जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो इधर इस वाली अलमारी में ये लगे हुए नहीं थे, तो मैं यहाँ इनको बिछाने लग गई थी। और डब्बे भी मैंने पहुँच पहुँच के रख दिए। वैसे तो मैं सबको धोकर ही सामान भरती हूँ जैसे जैसे खाली होते हैं। तो अभी एक एक बार मैंने पहुँच दिए हैं क्योंकि है ना कितना भी एडजस्ट चला लो, थोड़ा चिकनापन आ ही जाता है किचन में। तो यहाँ पर सारे डब्बे एक एक बार पहुँच के रख दूँगी और एक्स्ट्रा जो हैं उनको बाहर निकाल दूँगी। तो सारी जगह ये पन्नियाँ वगैरह भी मैं पहुँच पहुँच के यहाँ पर रख दे रही हूँ। तो आज पूरा किचन का मैंने रूम वगैरह भी किए थे, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है। दो तीन दिन पहले रूम का किया था, दोनों तीनों रूम सेट किए थे, तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। तो आज मैंने कहा चलो किचन को भी कर लेते। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिकना है ना ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पर ये सामान इस तरह से खुले में रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाता है। और यहाँ पर जो मेरे इडली ओवन वगैरह के डब्बे रखे हुए हैं ना, ये भी बहुत चिकने हो जाते हैं। इनको मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है। और इनको रखने की जगह नहीं है। जगह तो क्या, फिर बेड में रखो या फिर है ना ऊपर ऊपर भी इतना जगह नहीं है क्योंकि मैंने एसी के कार्टून और सिलाई मशीन सबके कार्टून ऊपर डाले हुए हैं, तो इतना जगह नहीं है। और फिर ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, मतलब यूज़ होती ही रहती हैं, तो बार बार फिर ऊपर से चढ़ के कौन निकाले, इसलिए मैंने यहाँ पर किचन में ही रख रखे हैं ये सब चीज़ें। तो ये थोड़ा ऊपर वाले हिस्से में जल्दी चिकने हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज मैंने कहा चलो कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा टाइम टाइम भी निकल जाएगा, दिमाग बाहर रहेगा फालतू चीज़ों से। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लग गई थी काम करने। और अभी डी मार्ट से सामान लाई थी ना, तो वो भी मैंने भरा ही नहीं था, मतलब खाली ही नहीं हुए थे डिब्बे। थोड़ा थोड़ा सामान सब में था, दालें वगैरह सब में थी, तो इसलिए नहीं भरे। क्योंकि है ना फिर मैंने कहा उनको धो के एक बार ख़त्म हो जाए, क्योंकि पुरानी और नई चीज़ें फिर मिक्स हो जाती हैं, उसी में डालते चले जाते हैं। तो एक बार पुराना वाला पूरा ख़त्म करके फिर धो के फिर नया वाला भर देती हूँ। तो इस वजह से है ना सारा सामान मेरा ऐसे की ऐसे ही रखा है। और डी मार्ट गई थी तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जब एक एक चीज़ ख़त्म होगी तब लेके आएंगे। महीने में 2 महीने में एक बार ही जाते हैं। तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बची थी, तो बाकी सब सामान के साथ वो भी सामान ले आई थी, क्योंकि पता है कि 2-4 दिन बाद तो ख़त्म होना ही है। तो इस चक्कर में तो यहाँ पर देखिए अब बहुत टाइम हो गया किचन इस तरह से साफ़ किए हुए। घर गई थी उससे पहले साफ़ किया था, शादी से पहले जब शादी में से आई थी तो नॉर्मली ऐसे ही स्लैब वगैरह ही साफ़ की थी। ये डब्बे वगैरह हटा के साफ़ नहीं किया था अच्छे से, पन्नी वगैरह। तो काफ़ी मतलब टाइम हो गया किचन को साफ़ करे, तो मैंने कहा चलो आज कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब है ना बहुत चिकने चिकने हो गए थे सारी चीज़ें। बर्तन स्टैंड भी है ना काफ़ी गंदा हो रहा था। तो ये नमकीन बिस्किट के डब्बे वगैरह हैं ना, ये तो मैं खाली कर देती हूँ जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती है, साफ़ करती जाती हूँ इनको। तो ऊपर मैंने सारे स्टील के डब्बे जो लगाए हुए हैं वो लगा रखे हैं। 1-1 किलो वाले डब्बे हैं जिनमें ज़्यादा सामान रखा जाता है, तो ये सब मैंने एक्स्ट्रा ऊपर लगाए हुए हैं डब्बे। फिर ये भी नए हैं तो मेरा चेंज करने का मन नहीं करता है, कहाँ तक चेंज करूँ, क्योंकि इनको भी कहाँ डालूँगी। फिर ये डब्बे भी नए हैं, कौन सा पुराने हुए हैं। तो यहाँ पर ये मैंने रख दिए हैं। तो ऊपर वाला रैक मैं कर दे रही हूँ। ये चाय चीनी के डब्बे वगैरह भी सब जैसे जैसे ख़त्म होते हैं वैसे वैसे भरती जाती हूँ। तो अब ये नीचे के डब्बे हैं ना जो मैंने ख़रीदे थे फ्लिपकार्ट से, वो सब खाली पड़े हैं। मतलब उनमें थोड़ा थोड़ा सा सामान है बस एक एक दिन का। तो अभी मैं ये मसाले वगैरह इनमें बचे हुए हैं थोड़े बहुत, तो मसाले वगैरह सब मैं ना मसालादानी में निकाल दूँगी, क्योंकि मसालादानी भी खाली हो रखी है। तो ये मसालादानी में निकाल दूँगी ताकि इन डब्बों को धो के और पोंछ के और फिर इनमें सारे मसाले वगैरह हैं वो सब भर दूँगी। तो पूरे पैकेट अब मैं लेके आई थी, मैं एक बार में ही ले आती हूँ। 3-4 महीने तो मेरे मसाले चल जाते हैं, मतलब 1 किलो का, आधा किलो का।
तो एक बार इतना कि मेरे जितने बड़े डब्बे हैं ना उनमें इतना सामान आ जाता है, उतना मैं सामान ले आती हूँ, क्योंकि मुझे खाली खाली डब्बे अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब इन सब में ना मैं सामान भरूँगी, दालें वगैरह हैं जो सब भरनी है, थोड़ी थोड़ी बची हैं, तो ये ख़त्म हो जाए उसके बाद भरूँगी। तो आप देख रहे हैं एक एक बार की हैं, एक एक डब्बे में। तो पर मैं इसीलिए नहीं भर रही हूँ कि सब मिक्स हो जाएंगे, इससे अच्छा एक एक दिन इनको बना के और फिर डब्बों को धो के और फिर मैं इनमें डाल दूँगी फ्रेश जो मैं लेके आई हूँ वो। तो वही है कि अभी ये वाले डब्बे मैंने ऐसे ही पहुँच के रख दिए हैं। और देखिए ये नीचे वाले डब्बे ही हैं जो मैंने नए ख़रीदे, ऊपर वाले भी मुझे ख़रीदने हैं, पर देखती हूँ कब मैं ख़रीदूँगी, वो भी मैं चेंज करूँगी, थोड़ा नए लगाऊँगी। लेकिन अभी देखते हैं, बाकी कितना भी मतलब लेते रहो, किसी चीज़ का और तो है नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा रैक वगैरह को क्लीन। तो रैक का ऐसा है कि मैं सारी रैक नहीं करूँगी, क्योंकि होती रहती है। जैसे सिलेंडर वाली है तो वो मैं उसमें से कुछ ना कुछ कढ़ाई वगैरह निकालती रहती हूँ, तो वो उसका मैं झाड़ू और नीचे से क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो अभी जस्ट 5-6 दिन पहले ही सिलेंडर ख़त्म हुआ था, तो सिलेंडर बाहर निकाला था, तो उस अलमारी का पूरा सामान बाहर निकाला था। तो मैंने वो अभी झाड़ के पोंछ के और फिर मैंने उसमें सिलेंडर लगाया, बाकी सारा सामान भी उसी के बाद लगाया। तो ऐसे कुछ कुछ रैकें हैं, जैसे सामने वाली रैक है तो उसमें आटे की टंकी रखी हुई है और है ना कढ़ाई वगैरह रखी हुई हैं, तो वो भी मैं ना निकाल के आटे की टंकी वगैरह निकालती हूँ, या कढ़ाई वगैरह कई बार फैल जाती है ना, वो निकाल के झाड़ के करती रहती हूँ। और ये वाली रैक भी मैंने अभी साफ़ की थी, तो इसको भी मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ, बस ऊपर से डब्बे वगैरह क्लीन कर दे रही हूँ। तो ये 2 रैक हैं जो काफ़ी टाइम हो गया साफ़ करे हुए। ऊपर वाली जो रैक थी वो वाली साफ़ की थी, और ये बर्तन वाली मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, नीचे इसमें कचरा हो रहा था, तो वही मैं कपड़े से कचरा निकाल रही थी। और यहाँ पर बर्तन वगैरह तो क्लीन होते रहते हैं, डेली साफ़ ही रहते हैं, तो वो मैं साफ़ कर दे रही हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ रैक 2 रैक रह गई थी, तो वो मैंने कर दी। कुछ कुछ जो मैं करती रहती हूँ, ये जैसे सिलेंडर वाली है सामने वाली है, वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो मैं रेगुलर सी 2 दिन में 3 दिन में जब सामान निकालती हूँ तो कर देती हूँ, डेली यूज़ की चीज़ें हैं। तो अब बारी आती है ये स्पून स्टैंड की। तो ये इनको मैं जब किचन साफ़ करती हूँ ना तभी करती हूँ, सामान हटा के तो पूरा बर्तन स्टैंड और ये, तो ये मैं कर लेती हूँ। इन पे ना धूल जमी हुई थी, मतलब स्टैंड पे धूल जमी हुई थी, बर्तनों पे नहीं, बर्तन तो साफ़ होते रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की जो मिट्टी जम जाती है ना, वो जमी हुई थी। मैंने कहा चलो कर देते हैं, टाइम है और थोड़ा सा टाइम निकल भी जाएगा, तो इस वजह से मैं करने लगी थी। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से सेट हो गए हैं सारे। और यहीं पर अब मैं ना अपने सारे स्पून भी इधर ही लगाऊंगी। पहले मैंने बर्तन स्टैंड में टांग रखे थे तो वो अच्छे नहीं लगते, अब मैं ना उसी स्टैंड में ना उनको लगाऊंगी सारे को। तो यहाँ पर अब बारी आ जाती है बर्तन स्टैंड की। तो यहाँ कर लेते हैं बर्तन स्टैंड क्लीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा काम मुझे इसी को साफ़ करना लगता है। इसके सारे बर्तन हटाओ, फिर एक एक चीज़ क्लीन करो, फिर जमाओ। सबसे ज़्यादा काम मुझे यही लगता है, बर्तन स्टैंड को साफ़ करना। पूरे बर्तन निकालो फिर रखो। तो और मुझे डब्बे वगैरह साफ़ करने में इतना नहीं लगता है, लेकिन बर्तन स्टैंड साफ़ करना मुझे बुरा लगता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है, मिट्टी वगैरह जम जाती है। और आजकल यहाँ गर्मी पड़ने लगी है ना, तो चींटी भी हो जा रही है। इतना सफाई करके रखते हैं स्लैब की सबकी, फिर भी पता नहीं छोटी 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 चींटियाँ ना हो जाती है। और मच्छर तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पूछो ही नहीं। शाम के टाइम तो किचन में जब घुसते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। इसी वजह से भी मैंने थोड़ा सा किचन को साफ़ भी किया था, मैंने कहा शायद से गंदा हो रहा हो इसलिए मच्छर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मच्छर होते ही हैं, रूम वगैरह में सब में हो ही रहे हैं। अभी थोड़े दिन में यहाँ बारिश चालू हो जाएगी तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा, फिर शायद ये कम हो जाएंगे। तो अभी तो भाई अच्छी वाली गर्मी पड़ रही है, थोड़ा ठीक ठाक, मतलब कूलर एसी की महसूस होती है, लेकिन अब लगा नहीं रहे हैं। कूलर है नहीं, एसी लगाने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं, हम सोच रहे हैं बारिश हो जाए तो क्या फिर एसी काम नहीं आता है, फालतू में उसको लगवाओ। तो इस चक्कर में थोड़ा सा सोच रहे हैं, नहीं तो अगर गर्मी कम नहीं हुई तो एसी को फिर रखा तो है ही, उसको लगवाएंगे। तो देखते हैं 2-4 दिन और निकालते हैं कैसे गर्मी रहती है या बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन स्टैंड कर लिया है। बर्तन स्टैंड छोटा ही ले रखा है मैंने, क्योंकि ज़्यादा बर्तन मैं रखती नहीं हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ। 2 आदमी सारे हैं तो सारे बर्तन भर के क्या करें, मैं नहीं रखती हूँ। इतनी ही प्लेट कटोरी गिलास हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो ज़्यादा ना मैं ख़रीदती हूँ ना मैं घर से लेके आती हूँ बस। और 2-3 डिनर सेट हैं जो मैंने ले रखे हैं, जो कोई लोग आते हैं खाने पे तो वो मेरे लिए काफ़ी हो जाते हैं, वो डिनर सेट ही अपना यूज़ करती हूँ। और किचन में मैं ज़्यादा बर्तन अपने यूज़ नहीं करती हूँ, इतने ही बर्तन मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो देखिए बर्तन स्टैंड भी अब क्लीन हो गया है। चम्मच वगैरह मैं ना उस दूसरे वाले स्टैंड में सेट कर रही हूँ यहाँ पर।
और बस किचन साफ़ करने के बाद मैंने पोछा लगाया था। झाड़ू मैं सुबह ही, जैसे कई बार जल्दी काम हो जाता है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ आजकल गार्बी को ले जाने की वजह से, तो झाड़ू भी मैं सुबह ही लगा जाती हूँ। तो बस पोछा वोछा लगा के मैं तुरंत से नहा आई थी, और नहाने के बाद फिर मैं ये किचन में आई थी, क्योंकि आज सुबह ही मैं ना घी निकाल के और फ्रिज में रख गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है ना, तो घी थोड़ा सा यहाँ पर लूज लूज सा होता है जब निकालते हैं, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं बनाती हूँ। मैं बस ब्लेंडर इसमें चला के और इसको बस यूँ की यूँ ही मैं रख दी थी फ्रिज में, तो थोड़ा अच्छा टाइट हो गया और पूरा घी ऊपर आ गया। टाइट घी हो गया ना, तो आराम से वो निकालने में दिक्कत नहीं हुई, और लस्सी पूरी अलग हो गई है। तो आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ गर्मियों में। सर्दी थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो वैसे ही जब निकालते टाइम ही वो एकदम टाइट टाइट सा ही रहता है, लेकिन अभी थोड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो थोड़ा लूज लूज सा रहता है, फिर वो निकलता नहीं है ढंग से, ऊपर आता नहीं है। तो मैं इसको सुबह ही निकाल के और है ना फ्रिज में रख गई थी। और अब काफ़ी टाइम हो गया, मैंने खा आके किचन साफ़ किया था और पोछा वगैरह लगाया, नहाया, तो बहुत टाइम हो गया, 5-6 घंटे हो गए। तो काफ़ी अच्छे से ना मतलब ऊपर आ गया, घी टाइट भी हो गया। और फिर देखिए ये डब्बे वगैरह जो खाली किए थे थोड़े बहुत, तो वो मैंने साफ़ कर दिए थे। यहाँ पर हल्दी वगैरह मसाले के डब्बे थोड़े खाली हो गए थे सारे, तो मैं यहाँ पर अपना सामान ले आई, तो पूरा मैं कि चलो ये डब्बों में मैं डाल देती हूँ। तो मसाले तो पूरे टोटली ख़त्म हो गए थे, मतलब मसाला दानी में भर दिए थे, तो थोड़े बहुत थे। तो हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक सब भी मतलब मेरा ख़त्म ही हो रहा था, इसीलिए मैं अब डीमार्ट गई थी। और बहुत सामान भी मैं बहुत सारा लाई थी, काफ़ी सारा सामान लेके आई थी। और वो भी है ना, स्कूटी से हम जाते हैं तो इस वजह से मेरा कुछ सामान तो रह ही गया था, क्योंकि स्कूटी पे गार्बी भी साथ में जाती है, तो इतना ज़्यादा सामान नहीं आता, 4-5-6 बैग ही हम ला सकते हैं भर के। तो वही है, कुछ चीज़ें तो मैं लेकर ही नहीं आई। तो नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो लेके आऊँगी, पर जब भी जाती हूँ ना तो घर का सामान ही इतना हो जाता है, खाने पीने का तो आ ही नहीं पाता। तो इस बार तो वैसे भी मुझे 2-3 महीने हो गए थे डीमार्ट गए हुए, तो मैं वहाँ से ये सारा सामान लेके आई थी, खाने पीने का। किचन में सब कुछ ख़त्म हो रखा था, तो ये सारे मैं डब्बे में भर दूंगी। जो जो डब्बे मैंने खाली किए, धो के रख गई थी मैं उनको, और पंखे में मैं सुखा के तब अपना नहाना धोना करने गई थी, तो वो सूख गए थे अच्छे से, सारे पंखे में सुखा दिए थे मैंने। तो यहाँ हल्दी मसाले सब मैं भर दे रही हूँ, राइस वगैरह जो लेके आई थी, तो वही मैं अब सारे यहाँ पर भर के रख दूँगी डब्बों को। जो जो डब्बे अभी खाली नहीं हुए उनको बाद में भरूँगी। और यहाँ पर देखिए घी निकल गया है, तो घी को अब छान लेते हैं। घी भी पूरा निकल के मतलब थोड़ा ही निकला था, ज़्यादा मलाई नहीं थी। तो ये मैंने डब्बे में भर लिया है, और यहाँ पर इस वाले वीडियो का मैं अब कर दूँगी एंड। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।